आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज़। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। पेश हैं दिन भर की कुछ अहम खबरें। इस बार यौम आज़ादी की तकरीब में वो धूमधाम नहीं दिखाई देगी जो हर साल देखने को मिलती है। मुल्क में कोरोना बहरान ने सब कुछ बदल दिया है, जिसका नतीजा ये है कि इस बार यौम आज़ादी के प्रोग्राम से मुताल्लिक़ कुछ खुसूसी इंतज़ाम किए गए हैं। तकरीब से पहले ही 350 पुलिस अहलकारों को क्वारंटाइन कर दिया गया। ये सब वो हैं जो 15 अगस्त को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर देने के प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। पुलिस ज़राए के मुताबिक ये कदम वज़ीर आज़म मोदी की सिक्योरिटी के पेश नज़र उठाया गया है। दिल्ली कैंट में बनी नई पुलिस कॉलोनी में 350 पुलिस अहलकारों को शिफ्ट किया गया है। इनमें कांस्टेबल रैंक से लेकर DCP रैंक तक के पुलिस ऑफिसर शामिल हैं। इन्फेक्शन की अलामात की जांच के साथ साथ सभी का जिस्मानी दर्जे हरारत भी रोज़ाना रिकॉर्ड किया जाता है। पुलिस अफसरान ने इतला दी है कि सभी को क्वारंटाइन हुए 8 दिन से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है। कॉम्प्लेक्स के अंदर माशरती फासले पर मुकम्मल तौर पर अमल किया जा रहा है। किसी में भी कोरोना वायरस की अलामात नहीं दिखाई दी। बता दें कि रेड कारपेट पर गार्ड ऑफ ऑनर के दौरान ये फैसला किया गया है ताकि मुल्क के वज़ीर आज़म VVIP और VIP ऑफिसर जो उन पर कोरोना वायरस की वबा से उन सबको बचाया जा सके। नायब सदर वेंकैया नायडू ने हर फर्द और हर तंजीम को इसकी मौरूसी सलाहियतों का इजहार करने का पूरा मौका देने की अपील करते हुए कहा है कि इससे हमारा मुल्क तरक्की की नई सतह पर पहुंच सकता है। नायडू ने 9 अगस्त को अंग्रेज़ी भारत छोड़ दो तहरीक की 78वीं सालगिरह के मौके पर समाजी राबते की वेबसाइट फेसबुक पर लिखे गए एक मज़मून में कहा है कि हर शहरी को बाख्तियार बनाने और अहल बनाना ज़रूरी है ताकि उसे जिद्दत के मौक़े मैसर हो सकें, ताकि वो इन मौक़ों से फ़ायदा उठा सके। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान ने 15 अगस्त 1947 को आज़ादी हासिल की। वो न सिर्फ 9 आबादियाती हुक्मरानों की बेड़ियों से आज़ाद हुआ बल्कि गजनवी के हमलों के बाद से उसने 1000 साल के सियाहत दौर के जबर और इस्तेहसाल की मीरास को भी पीछे छोड़ दिया है। आज़ादी की लंबी लड़ाई और आइन ने नए हिंदुस्तान और इसकी तामीर नौ के मकासद को वाज़ेह तौर पर तय कर दिया है। आज़ाद हिंदुस्तान के ये अहदाफ महात्मा गांधी और आज़ादी की लड़ाई के दीगर मुजाहिदों ने तय किए थे। मुहलिक मर्ज कोरोना वायरस का कहर दुनिया भर में जारी है। इस वबा से दुनिया भर में अभी तक 1,98,34,735 अफराद मुतासिर हुए हैं और दूसरी जानिब 1,27,41,325 मरीज़ शिफायाब भी हुए हैं, जबकि इस मुहलिक मर्ज से 7,30,210 अफराद की मौत वाक़ई हुई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान दुनिया भर में 63,63,200 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के बढ़ते कहर के दरमियान मुल्क में 64,000 से ज़्यादा नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि पहली बार 53,000 से ज़्यादा अफराद ने इस वायरस को शिकस्त दी है। इतवार के रोज़ मरकज़ी वजारत सेहत की जानिब से जारी ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक एक दिन में पहली बार वायरस के मरीज़ों की सबसे ज़्यादा तादाद 64,399 केस आई है। इससे मजमूई तादाद 21,53,011 हो गई है। 3 दिन से मुल्क में लगातार वायरस के 61,000 से ज़्यादा केस रिपोर्ट हुए हैं। तेलंगाना में कोविड-19 के 1982 नए मामला दर्ज किए गए, जिसके साथ ही रियासत में इस वबा से मुतासिर होने वालों की तादाद 79,495 तक जा पहुंची। गुज़िश्ता रोज़ इस इन्फेक्शन से 12 अफराद की मौत हो गई। इस तरह रियासत में अब तक इस मूजी मर्ज से मरने वालों की तादाद 627 हो गई है। डायरेक्टर महकमे सेहत आमा व ख़ानदानी बहबूद की जानिब से जारी करदा बुलेटिन के मुताबिक रियासत में 1982 नए मामलात और GHMC हदूद में 463 कोरोना वायरस के केसेस का इंदराज किया गया है। तकरीबन 1669 अफराद रुबा सेहत हुए हैं, जिनको रियासत के मुख्तलिफ अस्पतालों से घर जाने की इजाज़त दे दी गई है। इस तरह रियासत में रुबा सेहत होने वालों की तादाद 55,999 हो गई है। अहदेदारों ने कहा कि रियासत में 22,869 सरगर्म मामलात हुनूस हैं और 16,112 अफराद को घरों में अलग थलग कर दिया गया है।
गुज़िश्ता चंद दिनों के दौरान हैदराबाद में अमवात की शरह में कमी वाक़ हुई है। ताहम हुकूमत ने अवामुन नास को मशवरा दिया कि वह मुहतात रहें। आंध्र प्रदेश के वजीर आला वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने विजयवाड़ा के एक प्राइवेट अस्पताल कोविड केयर सेंटर में आज सुबह पेश आए आग लगने के वाक़े में मरने वाले अफराद के अरकान ख़ानदान के लिए फ़ीकस 50 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया का ऐलान किया। इस वाक़े में मरने वालों की तादाद बढ़कर 10 हो गई है। वज़ीर आला ने इस वाक़े के साथ ही आला अहदेदारों से तफसीलात हासिल की और फौरी तौर पर मुनासिब राहत कामों के साथ साथ मुतासरीन के बेहतर इलाज को यकीनी बनाने की हिदायत दी। उन्होंने इस वाक़े पर गहरे दुख का भी इजहार किया। इस वाक़े में मरने वालों की तादाद 10 तक जा पहुंची है। कलेक्टर ने कहा कि 7 अफराद के मौके पर ही मौत वाक़ हो गई, जबकि दीगर की अस्पताल में मौत हुई। मज़ीद 2 अफराद की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। इस स्वर्णा पैलेस होटल में विजयवाड़ा के प्राइवेट रमेश अस्पताल की जानिब से कोविड केयर सेंटर चलाया जा रहा था। इस वाक़े की जांच मुख्तलिफ ज़ावियों से की जा रही है। इतवार की सुबह तकरीबन 5 बजे ये आग लगने का वाक़या पेश आया, उस वक्त तमाम लोग सो रहे थे। I express my deepest condolences to the families of the deceased in the fire accident at Swarna Palace Hotel in Vijayawada. Chief Minister Jagan Mohan Reddy has already announced 50 lakhs ex gratia to the families of deceased. The hotel was taken on lease and run by Ramesh Hospitals, a private hospital where COVID patients are being treated. It came to our notice that 40 patients and 10 medical staff are at hotel at the time of accident. Officials were directed to take immediate rescue measures, and we received the information that electrical short circuit could be the possible cause of accident. तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के.टी. रामाराव ने लोगों की जानिब से उनसे पूछे गए सवालात के जवाबात के लिए सोशल मीडिया पर एक प्रोग्राम शुरू किया है। ट्विटर पर एक सारिफ की जानिब से आरोग्यश्री पर पूछे गए सवाल के तेलंगाना में आयुष्मान भारत स्कीम क्यों लागू नहीं की जा रही है, के.टी. रामाराव ने इस सवाल का जवाब देते हुए कहा कि आरोग्यश्री स्कीम मरकज़ की आयुष्मान भारत स्कीम से कहीं ज़्यादा बेहतर है। उन्होंने मजीद कहा कि आयुष्मान भारत स्कीम आरोग्यश्री से मुतासिर होकर शुरू की गई है और हकीकत में आरोग्यश्री को देखकर डिज़ाइन की गई है। जब इस सवाल करने वाले सारिफ ने के.टी. रामाराव से पूछा कि तेलंगाना में कोरोना बहरान के दौरान आरोग्यश्री को क्यों लागू नहीं किया जा रहा है, तो के.टी.आर. ने इस बात का जवाब नहीं दिया। खेल, सयाहत और सकाफत के वजीर श्रीनिवास गौड़ से हिंदुस्तानी टीम के साबिक़ कप्तान और HCA के सदर मोहम्मद अजहरुद्दीन ने उनकी क़यामगाह पहुंचकर उनसे मुलाकात की। इस मौके पर लॉकडाउन के बाद रियासत में क्रिकेट खेलते हुए क्रिकेटर्स की तरफ से इख्तियार की जाने वाली एहतियाती तदाबीर पर तबादले ख्याल किया गया। वजीर ने क्रिकेटर्स को मशवरा दिया कि बॉलिंग के दौरान ज़बान के थूक लगाने से गुरेज करें और एहतियात बरतें। उन्होंने कहा कि क्रिकेट की प्रैक्टिस करते वक्त किसी को किसी ग्रुप में शामिल नहीं होना चाहिए। इसके अलावा मैच के दरमियान या फिर बाद में जब किसी दूसरी टीम के खिलाड़ी प्रैक्टिस मैच में आउट होते हैं तो बाकी खिलाड़ी मुसाफा करते हैं, एक दूसरे को पकड़ते हैं और खुशी का इजहार करते हैं। ताहम कोरोना वबा के पेश नज़र तमाम एहतियाती तदाबीर पर अमल करते हुए मैच प्रैक्टिस करने पर भी तबादले ख्याल किया गया। एक सर्वे में पता चला है कि हैदराबाद के अस्पतालों में फायर सेफ्टी के मुनासिब इक़दामात का फुक़दान पाया जा रहा है। अस्पतालों के हकाम की जानिब से
हुकाम की जानिब से नेशनल बिल्डिंग कोविड GVM 168 को नज़रअंदाज किया जा रहा है। हैदराबाद में ज़्यादातर अस्पताल रिहायशी इमारतों में क़ायम करते हुए खिदमात अंजाम दे रहे हैं। तफसीलात के मुताबिक GHMC हदूद में तकरीबन 950 अस्पताल मौजूद हैं, जिसमें तकरीबन खानगी और सरकारी अस्पतालों में आतिशज़दगी और हंगामी हालात पर काबू पाने के लिए दरकार सहूलतों का फुकदान है। साल 2019 अक्टूबर में हैदराबाद के एक बच्चों के दवाखाने में आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया था, जिसमें एक कमसिन बच्चे की मौत वाक़ हो गई थी और 4 बच्चे झुलस गए थे। साल 2020 में कृष्णा चिल्ड्रंस हॉस्पिटल और कैंसर हॉस्पिटल में भी आतिशज़दगी के वाक़यात रूनुमा हुए थे। हाल ही में रियासत गुजरात के शहर अहमदाबाद में कोविड-19 में शदीद अस्पताल की आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया, जिसमें 8 कोरोना वायरस से मुतासिर मरीजों की मौत वाक़ हो गई थी। पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश में के विजयवाड़ा में स्वर्ण पैलेस होटल में क़ायम कोविड सेंटर में आतिशज़दगी का वाक़या आज पेश आया, जिसमें 10 मरीज़ की मौत झुलसने की वजह से हुई है। इन वाक़यात को मद्देनज़र रखते हुए हैदराबाद में सरकारी व खानगी दवाखानों में फायर सेफ्टी नॉर्म्स पर सख्ती से अमल करने की ज़रूरत है। तेलंगाना हुकूमत ने ग्रेटर हैदराबाद में वाक़ खानगी और सरकारी अस्पतालों में फायर सेफ्टी इक़दाम का जायज़ा लिया, जिसमें मालूम हुआ है कि इन अस्पतालों में आग लगने की सूरत में मरीजों की हिफाजत को यकीनी बनाने के इंतजाम गायब हैं। हैदराबाद में कारपोरेट अस्पताल भी फायर सेफ्टी के उसूलों पर अमल नहीं कर रहे हैं। हैदराबाद के कुछ अस्पतालों में रैंप की भी सहूलत नहीं है। हिफाजती उसूलों के मुताबिक सीढ़ियों पर हंगामी रोशनी का इंतज़ाम होना चाहिए। आग लगने और किसी हादसे की सूरत में फायर इंजनों की नकल व हरकत के लिए अस्पतालों के पास 4.5 मीटर की जगह की दस्तयाबी को भी यकीनी बनाना अस्पतालों के लिए लाजमी करार दिया गया है। TRS MLC V गंगाधर गौड़ को कोरोना वायरस से मुतासिर पाए गए हैं। कोरोना वायरस की वजह मरकजी और रियासती वज़रा अरकान असम्बली भी मुतासर होने का सिलसिला जारी है। डॉक्टरों ने तस्दीक की कि गंगाधर गौड़ के साथ उनकी अहलिया और बेटे की रिपोर्ट मुस्बित आई है। वाज़ेह रहे, गंगाधर गौड़ के अफराद का नीम्स अस्पताल में कोरोना टेस्ट किया गया था, जिसके बाद इनकी रिपोर्ट मुस्बित आई है। इस मौके पर साबिक MLC गंगाधर गौड़ ने बताया कि वो ठीक हैं और डॉक्टर्स की हिदायत पर होम क्वारंटाइन में हैं। उन्होंने इस बीच उनसे मुलाकात करने वाले अफराद से कोरोना टेस्ट करवाने का भी मशवरा दिया है। CPI क़ायद नारायणन ने कहा कि भारत छोड़ दो डे के दिन BJP छोड़ो का नारा लगाना चाहिए। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अगर 15 अगस्त को हिंदुस्तान को आज़ादी मिली थी, ताहम 5 अगस्त 2020 को आज़ादी की तस्लील का दिन होगा। नारायण ने BJP पर तनकीद करते हुए कहा कि बाबा कौम महात्मा गांधी का कातिल RSS के रुकन गौड़ से को BJP का रोल मॉडल मानना शर्मिंदगी की बात है। उन्होंने कहा कि BJP राम के नाम पर आइन के साथ छेड़छाड़ कर रही है। डू आर डై సంపూర్ణ స్వాతంత్రం సాధించడమో లేదా మరణించడమో తెలుసుకోవాలనిపిస్తుంది ఇచ్చిన పిలుపు. అలాంటి స్ఫూర్తితోటి విదేశీ పాలకుల్ని విదేశీ వస్తువుల్ని బహిష్కరించినందుకు పిలిపించారు. అలాంటి గాంధీ మహాత్ముడిని చంపింది RSS కార్యకర్త గాడ్సే. ఈరోజు కూడా RSS కానీ తర్వాత జనసంఘ్ కానీ ఇప్పుడు BJP ఉన్నటువంటి రాజకీయ పార్టీలు కానీ పొరపాటు కూడా గాడ్సేని ఖండించలేదు. పైపెచ్చు స్వాతంత్ర పోరాటంలో సావర్కర్ లాంటి వాళ్ళు బ్రిటిష్కి అనుకూలంగా మారిపోయినారు. వారిని కూడా మీరు ఆరాధ్యతగా ఉన్నారు. ఈరోజు మళ్ళీ క్విట్ ఇండియా ఉద్యమానికి మీరు ప్రస్తావన చేస్తున్నారు. ఆగస్టు 15వ తారీఖు స్వాతంత్ర దినోత్సవం అయితే ఆగస్టు 5వ తారీఖున స్వాతంత్రానికి అవమానపరిచిన రోజుగా మేము భావిస్తూ ఉన్నాం. అంబేద్కర్ రచించినటువంటి రాజ్యాంగాన్ని ధ్వంసం చేసి మీరు రాముడి పేరుతోటి ఏకపాలన కొనసాగించాలని ప్రయత్నిస్తున్నారు. ఇప్పుడు విదేశీ సంస్థల్ని ఆర్థిక సంస్థల్ని విదేశీ వాళ్ళని ఆహ్వానిస్తున్నారు. స్వతంత్ర ఆర్థిక సంస్థల్ని చంపేస్తున్నారు. అంటే క్విట్ ఇండియా ఇదే జరిగింది. ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి పబ్లిక్ సెక్టర్స్ నాశనం చేయడం, విదేశీ పరిశ్రమల్ని ఆహ్వానించడం అనేది ఇది క్విట్ ఇండియాకి అవమానకర రోజుగా మేము భావిస్తున్నాం. ఇది రాముడి పేరుతోటి ఏకచక్రాధిపత్య పాలన కొనసాగించి ఈ రాజ్యాంగాన్ని CLP क़ायद भट्टी विक्रमार्का ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कोरोना वायरस के लिए हुकूमत की जानिब से खातिर खा इंतजाम नहीं किए जा रहे हैं।
और सरकारी दवाखानों में कोरोना वायरस से मुतासिर मरीजों के इलाज के लिए दरकार सहूलियात फराहम न होने की वजह से मुतासरा मरीजों की अक्सरियत घरों में ही क्वारंटाइन होने पर मजबूर हो रहे हैं और इससे मर्ज और मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है। CLP क़ायद ने इस बात की मजम्मत की और हुकूमत से मुतालबा किया कि कोरोना वायरस के इलाज को भी आरोग्यश्री स्कीम से जोड़ दिया जाए ताकि गरीब अवाम भी कोरोना वायरस का इलाज खानगी कारपोरेट दवाखानों में करवाते हुए शिफायाब हों। उन्होंने कहा कि रियासती वज़रा और अरकान असम्बली कोरोना के इलाज के लिए खानगी दवाखानों से रुजू हो रहे हैं तो अवाम को भी खानगी दवाखानों से इस्तेफादे की सहूलत फराहम की जाए। उन्होंने हुकूमत पर दोहरे रवैये पर अमल करने का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि अवामी नुमाइंदों के इलाज के लिए खानगी दवाखानों की खिदमत हासिल की जा रही हैं और अवाम को सरकारी दवाखानों में मरने के लिए छोड़ दिया जा रहा है। प्रॉब्लम हो रहा स्टेट में, और स्टेट गवर्नमेंट CLP मीटिंग में स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर एक रेजोल्यूशन भी पास करा। उसका रेजोल्यूशन में हर एक असेंबली सेगमेंट के अंदर कम से कम एक आइसोलेशन क्वारंटाइन सेंटर लगाना है और हर कोरोना कोविड पेशेंट जो भी हॉस्पिटल आता है उसको ट्रीटमेंट करना है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में उसका बिल्स मॉनिटरिंग के लिए एक एजेंसी को लगाना है, वो भी सीनियर ब्यूरोक्रेट्स को लगा के हमेशा उसको मॉनिटर करते रहना। हम मेडिकल प्रोटोकॉल जैसा है वैसा ट्रीटमेंट भी दे रहे नहीं दे रहे, बिल्स वैसा डाल रहे नहीं डाल रहे, ज़्यादा डाल रहे, और पूरा वो लोग देखते हैं। तीसरा ये कोरोना ट्रीटमेंट पूरा राजीव आरोग्यश्री के अंदर ले आना है। अगर आरोग्यश्री के अंदर नहीं आए तो ये स्टेट में जितने लोग हैं, गरीब लोग हैं, वाइट रेशन कार्ड होल्डर, मिडिल क्लास पीपल, दे आर रियली सफरिंग and not able to pay the bills. So we have demanded that the corona treatment has to be brought under the Arogyasri. And Krishna River water issue also, state government deliberately, more so Honorable Chief Minister K. Chandrasekhar Rao ji, he is pledging the state interest for the sake of his own personal interests. Knowing that the Andhra Pradesh government has issued GO number 203 by which they are planning to take not less than 10 to 11 TMC per day from offshore of the Srisailam, which is going to be a very, very, very serious problem as far as South Telangana is concerned. Particularly Sagar, left canal, Ayakattadars and hydropower projects, which are all there in Srisailam. कांग्रेस पार्टी के साबिक रुकन कानूनसाज काउंसिल रामुल नायक ने आलमी यौम कबायली के मौके पर कबायलियों को मुबारकबाद पेश की है। इस मौके पर रामुल नायक ने कहा कि रियासती हुकूमत ने एक मरतबे फिर यौम आलमी कबायली को नज़र में रखते हुए भी टैंक बंड पर वाक़े कोमर भीम के मुजस्मे की सजावट नहीं करना इंतहाई अफसोसनाक बात है। उन्होंने कहा कि TRS हुकूमत कबायलियों की तरक्की को नज़रअंदाज कर रही है। ప్రాజెక్టులు కట్టాలన్నా గిరిజన భూములు కావాలి ఈ ప్రభుత్వానికి. కోల్ మైన్స్ తవ్వాలన్నా, బొగ్గు ఖనిజ సంపద కావాలన్నా గిరిజనుల భూములు కావాలి. టైగర్ ప్రాజెక్టు పులులు పెరగాలన్నా గిరిజన భూములు కావాలి. కానీ ఇవాళ అనేక చట్టాలు వచ్చినాయి. ఆదివాసీ దినోత్సవం సందర్భంగా అంతకుముందు బ్రిటిష్ వాళ్ళు చేసిన చట్టం 170 ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తూటలు పొడుస్తుంది. పీసా చట్టం వచ్చింది, పీసా చట్టానికి గిట్ట తూటలు పొడుస్తుంది. ఇవాళ పోడు భూముల మీద వారి భూములను లాక్కొని ఇవాళ ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గిరిజనుల పైన కేసులు పెట్టి గిరిజనులను అణగదొక్కడానికి అనేక విధాలుగా ప్రయత్నం చేస్తుంది. నా డిమాండ్, ఒక మాజీ ఎమ్మెల్సీగా నా డిమాండ్ ఏంటంటే గిరిజన దినోత్సవానికి ఈరోజు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరపున ప్రపంచ ఆదివాసీ దినోత్సవం జరపాలి. ఒకటి. రెండవది, ఆదివాసీ దినోత్సవం సందర్భంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సెలవు దినంగా ప్రకటించాలి.
ఏదైతే ముఖ్యమంత్రి చెప్పిన వాగ్దానాలు 2020లో గిట్ట నెరవేరకపోవడం ఇది విచారకరమైన విషయం, బాధాకరమైన విషయం. మరియు గిరిజన ప్రజలు ఇప్పటికన్నా కళ్ళు తెరవాలి. ఎందుకంటే రైతు బంధు ఇస్కీమని 2000 రూపాయల పింఛన్ కాకుండా जीएचएमसी मेयर बी राम मोहन रेड्डी ने बेगम पेट और अतराफ के इलाकों का दौरा करते हुए तामीराती कामों का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने बेगम पेट कब्रिस्तान का मुआयना करते हुए नए तरक्याती कामों का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि 2 करोड़ रुपए की लागत से बेगम पेट कब्रिस्तान में तरक्की के तौर पर अंदरूनी सड़कें, गैर ज़रूरी कांटे और दार दरख्तों की सफाई, कंपाउंड वाल की तामीर के अलावा पार्किंग, बैठने और बाथरूम की सहूलियात के बरक़े का भी इंतज़ाम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि दरकार कामों की तकमील 6 माह में मुकम्मल कर ली जाएगी, जिसके साथ ही कब्रिस्तान की खूबसूरती में इजाफा होगा। सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तम कुमार रेड्डी की क़यादत में तेलंगाना कांग्रेस के हेडक्वार्टर गांधी भवन में 78वीं भारत छोड़ दो तकरीब मनाई गई। इस मौके पर सदर प्रदेश कांग्रेस ने गांधी भवन में परचम कुशाई अंजाम दी और जद्दोजहद आज़ादी में हिस्सा लेने वाले अजीम कायदीन की याद किया। और उन्होंने कहा कि आज़ादी से कबल गांधी जी ने अंग्रेज़ों के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई में शिद्दत पैदा करते हुए क्विट इंडिया मूवमेंट का आगाज़ किया था। इस तहरीक की याद में कांग्रेस की जानिब से 78वीं तकरीब मनाई जा रही है। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक के जज्बे से अवामी फलाही कामों को यकीनी बनाने की ज़रूरत है और मुल्क और रियासत में बदउनवान सियासत जमातों को अवाम के सामने बेनकाब करते हुए सियासत से बेदखल करने की ज़रूरत है। उन्होंने बताया कि तेलंगाना में गैर मनसूबा बंद आबपाशी प्रोजेक्ट्स की तामीर की वजह से तेलंगाना के किसान और आवाम को शदीद नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना मिनिस्टर केसीआर अपनी मनमानी करते हुए कदीम इमारतों को मिस्मार करते हुए नई इमारतों की तामीर कर रहे हैं, जिसकी वजह से तेलंगाना पर जायद खर्च का बोझ पड़ रहा है। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि वजीर आला चंद्रशेखर राव सरकारी या अवामी मसले पर बात करने के लिए ना ही काबीना का इजलास मुनक्किद कर रहे हैं और ना ही कुल जमाती इजलास मुनक्किद करते हुए अपोजिशन पार्टियों की राय हासिल करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि केसीआर तेलंगाना को जागीर समझकर हुक्मरानी कर रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस कायदीन और कारकुनों से कहा कि अवाम के दरमियान रहते हुए अवामी मसाइल को हल करें। उन्होंने कहा कि मुहलिक वबाई मर्ज कोविड-19 के वक्त हुकूमत ने अवाम का साथ छोड़ते हुए सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किया हुआ है। कांग्रेस हमेशा अवाम के दरमियान रहते हुए अवामी खिदमत करने वाली जमात है। చాలా ఆప్యాయతగా అతను ఒక రికార్డు సృష్టించి ఒక మున్సిపల్ కార్పొరేటర్ నుంచి 6 సార్లు లోక్సభ 2 సార్లు రాజ్యసభ ఎక్కి అతని సింప్లిసిటీ, అతని హ్యూమిలిటీ, అతని నిజాయితీ, అతని కమిట్మెంట్, అతని సిన్సియారిటీ అన్పారలల్. నాతో ఎప్పుడు ఆప్యాయంగా మాట్లాడారు. నాకు మరోసారి క్విట్ ఇండియా छोड़ो भारत అనే ఆందోళన జరిగిన సందర్భంగా on the 78th anniversary of Quit India movement मेडचल के एक यतीम खाने में मुकीम 14 साल लड़की की असमत दरी में मुलविस होने पर पुलिस ने 4 अफराद को हिरासत में ले लिया। तफसीलात के मुताबिक पुलिस ने यतीम खाने के मालिक मारुति राव और उसकी अहलिया विजया, यतीम खाने की वार्डन, उसका भाई जयदीप और डोनर वेणुगोपाल रेड्डी को गिरफ्तार किया। मुतासिरा लड़की ने बताया कि इसको नशे मेज़ मशरूब पिलाया जाता था, जिसके बाद उसके साथ जिनसी ज़्यादती की जाती थी। उसने बताया कि घिनौनी हरकत का सिलसिला 1 साल से जारी था।
पुलिस ने मुतासरा लड़की को तिब्बी जांच के लिए नीलोफर अस्पताल भेज दिया और अस्पताल में मुकीम दीगर 50 लड़कियों को महकमा बहबूद और ख़वातीन ने बचा लिया और इनको सरकारी हॉस्टल में मुंतकिल कर दिया। मुतासरा लड़की को इसके चचा ने इस हॉस्टल में लाकर शरीक करवाया था। इस लड़की ने बताया कि हॉस्टल की वार्डन उसे हॉस्टल की 5वीं मंजिल पर वेणुगोपाल के साथ जाने को कहती थी और वेणुगोपाल सॉफ्ट ड्रिंक में नशावर दवा मिलाकर उसे ज़बरदस्ती पिलाता और उसके बाद उसकी असमत रेजी करता था। लड़की ने मजीद बताया कि वार्डन इसको धमकी देती थी कि इस बात की इत्तला किसी को न दे वरना दूसरी लड़कियों के साथ भी ऐसा ही किया जाएगा। उसने बताया कि वार्डन और उसके भाई को वेणुगोपाल रकम भी देता था। चादरघाट पुलिस स्टेशन हुदूद में बेदर्दाना कत्ल की वारदात पेश आई। पुलिस तफसीलात के मुताबिक आजमपुरा चमन के करीब नामालूम अफराद ने तेज़ धार हथियार का इस्तेमाल करते हुए साजिद नामी रोडी शीटर पर बेरहमाना हमला कर दिया, जिसकी वजह से उसकी मौत वाक़ हो गई। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाने उस्मानिया मुंतकिल कर दिया और केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। दो बच्चों का भाई अल्लाह अब केस लगा क्या हुआ? अब देखना क्या करते कि मेरे बच्चे को मालूम है, बड़े बच्चे को। बब्बरों के तहफ़्फ़ुज़ और उनके बेहतर निगहदाश्त के लिए नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क हैदराबाद की जानिब से 10 अगस्त को वर्ल्ड लाइन डे मनाया जा रहा है। डिप्टी क्यूरेटर नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क के मुताबिक वर्ल्ड लाइन डे का मकसद बब्बर के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में अवाम में शऊर बेदारी करना है। इस मौके पर ऑनलाइन ड्राइंग एंड पेंटिंग के मुकाबले मुनक्किद किए जा रहे हैं। बब्बर की ज़िंदगी के उन्वान से नर्सरी ता 5वीं जमात के तलबा के लिए मुकाबले होंगे। इसके अलावा 6वीं ता 12वीं जमात के लिए बब्बर पर स्टोरी राइटिंग का मुकाबला रखा जाएगा। इंग्लिश और तेलुगु ज़बानों में 500 अल्फाज पर मुश्तमिल कहानी तहरीर करनी होगी। उन्होंने आवाम से अपील की कि वो नेहरू पार्क की वेबसाइट पर ड्राइंग, पेंटिंग और स्टोरी राइटिंग को PDF की शक्ल में 10 अगस्त तक रवाना कर दें। मुकाबले में कामयाब होने वालों को सर्टिफिकेट और इनामात दिए जाएंगे। मज़ीद तफसीलात के लिए फ़ोन नंबर 9390744053 या 9885257246 पर रब्त पैदा किया जा सकता है। पूरा ग्लोबल लाइन डे है, तो लाइन पॉपुलेशन को कंजर्वेशन और प्रोटेक्ट करने के लिए ग्लोबली लाइन डे को सेलिब्रेट कर रहे थे। तो हमारे ज़ू में भी हर साल में लाइन डे सेलिब्रेट करते हैं। हमारे ज़ू में एशियाटिक लाइन्स है, अफ्रीकन लाइन्स भी है। टोटल कुल मिला के 20 लाइन्स का पॉपुलेशन ज़ू में है। अगर वाइल्ड में देखें तो सिर्फ गुजरात स्टेट के लिए लाइन्स है और कहीं भी लाइन्स पॉपुलेशन नहीं है। लेकिन हमारा स्टेट तेलंगाना में ज़ू में हम दोनों वेराइटीज़ का लाइन्स हम देख सकते हैं। तो एशियाटिक लाइन्स का हमारा 12 पॉपुलेशन है और अफ्रीकन लाइन्स का 8 पॉपुलेशन है। रिसेंटली लास्ट ईयर में दोनों का भी कब्स है, यंग कब्स है, एशियाटिक और अफ्रीकन का। तो ये कोविड की वजह से हम ऑफलाइन कुछ भी सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन बच्चों में और जो भी एनिमल लवर्स में उनका एंथुजियाज़म बढ़ाने के लिए हम ऑनलाइन इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जैसे कि ड्राइंग एंड पेंटिंग कंपटीशन पर। पाकिस्तान के कप्तान अजहर अली ने इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में 3 विकेटों की शिकस्त के बाद कहा कि टीम मजबूत पोजीशन में थी, लेकिन जोस बटलर की शानदार बैटिंग ने हमारे मुंह से फतह छीन ली। मैच के बाद मीडिया कॉन्फ्रेंस में अजहर अली से सवाल हुआ कि क्या आपने ख़राब कप्तानी की या टीम अच्छी नहीं खेली। इस पर उन्होंने कहा कि बतौर कप्तान मैं इस शिकस्त की मुकम्मल जिम्मेदारी कबूल करता हूं, मगर आप मेरी क़ियादत को शिकस्त की वजह करार नहीं दे सकते। बतौर टीम हम अच्छा नहीं खेले। 10 साल तजुर्बे से मैंने बहुत कुछ सीखा है, बैटिंग करते हुए कप्तान ने कहा। शादी के नाम पर धोखाधड़ी की सूरत में हामिला गर्लफ्रेंड ने
अब पानी की टांकी पर चढ़कर खुदकशी की धमकी दी। गर्लफ्रेंड ने इल्ज़ाम लगाया कि आशिक ने उससे शादी का वादा किया और हामिला होने के साथ ही इससे शादी करने से इनकार कर दिया। यह वाक़या ज़िले करीमनगर के माना काडूरू मंडल में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक सुरेश और सीके रावली एक दूसरे के साथ इश्क में मुब्तला थे, जिसका फ़ायदा उठाते हुए सुरेश ने रावली के साथ जिस्मानी ताल्लुकात भी कायम किए। वो कुछ दिन पहले हामिला हो गई, जिसके बाद सुरेश से इससे शादी करने से इनकार कर दिया, जिससे दिल बर्दाश्त होकर रावली खुदकशी के लिए पानी की टैंक पर चढ़ गई और धमकी दी कि अगर सुरेश ने इससे शादी नहीं की तो वो पानी के टैंक से कूद कर जान दे देगी। इस दौरान लोगों ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वो राज़ी नहीं हुई। इस सिलसिले में गांव के जिम्मेदार अफराद ने मदाखलत करते हुए रावली को खुदकशी करने से रोकते हुए पानी की टांकी से नीचे उतार लिया। इसके साथ ही ये खबरें यहीं ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज़।